अब बड़ा आनंद आता है। सबको अपना परिवार, सबको अपना, सबको अपना। क्या हमारे गुरुदेव का सिद्धांत तो सिद्धांत से कम है क्या? कटिहार के महाधिवेशन में गुरुदेव बोले थे, मंच पर से बोले थे, जिसको कोई पूछने वाला नहीं, जिसको आदर की दृष्टि से कोई नहीं देखता है, वह भी जब मेरे पास दीक्षा लेने के लिए आता है तो मुझे दीक्षा देने में बड़ी प्रसन्नता होती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ऐसे सद्गुरु की संतान, उनका हृदय कितना समुद्रवत होना चाहिए। हाथ जोड़कर आप लोगों से बारंबार यही बिंदु को बाद में देख लेंगे। यदि मेरा दिल सिंधु बन जाएगा तो अनंत बिंदु हमारे अंदर में चमकता रहेगा। यदि मेरा दिल सिंधु बन गया, अनंत बिंदु इस सिंधु में चमकेगा, अनंत नाद हमारे हृदय रूपी सिंधु में गुंजायमान होगा। यदि हृदय कूप बन गया, हृदय एक छोटा सा सड़ा हुआ तालाब बन गया, अंधेरी रात में मेढक बोलेगा, नाद का गुंज नहीं होगा। और दंभ का प्रतीक जुगनू चमकेगा, लेकिन बिंदु का प्रकाश नहीं चमकेगा। यदि हृदय का दायरा संकुचित हो गया, सबके प्रति अपनत्व का भाव नहीं, सबको हृदय से लगाने का भाव नहीं, प्रेम सूत्र में सबको बांधने का भाव नहीं, हृदय यदि कूप बन गया तो मेढक बोलेगा, नाद के जगह मेढक बोलेगा, बिंदु की जगह जुगनू चमकेगा। दिल को फैलाएं। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी हमारे दिल की विशालता क्यों नहीं बढ़ती? हमारा दिल विशाल क्यों नहीं होता? जहाँ हमारे गुरुदेव का चित्र आश्रम में रखा हुआ है, जहाँ जाते हम लोग माथा रखते हैं कुर्सी पर, उस कुर्सी के ऊपर में शायद 6 उपदेश गुरुदेव के लिखे हुए हैं बोर्ड में। स्वर में इतना ही है, यदि आप लोगों को ज्यादा हो, 6 उपदेश हैं नंबर वाइज। पहला उपदेश, आपस में मेल से रहो। रहो शब्द भी होता है और रहिए शब्द भी होता है। रहो शब्द आदेशात्मक है और रहिए शब्द उपदेशात्मक है। उपदेश को हम माने चाहे नहीं माने, उसके लिए हम स्वतंत्र हैं, लेकिन आदेश को तो मानना ही पड़ता है। बहुत अपने को आदेश दिया जाता है, जिनके लिए यह भाव है कि मेरे आदेश को टालेगा नहीं, वही आदेश दिया जाए। बहुत अपने को, जिनके पास बहुत अपनत्व का भाव है, तो वहाँ आदेशात्मक शब्द का प्रयोग होता है। आपस में मेल से रहो, आदेश है। हम तो कहते हैं गुरुदेव के एक आदेश का पालन हो जाए, घर स्वर्ग बन जाएगा। इस शरीर के घर में रहने वाला भी
स्वर्ग का आनंद भोगेगा। संत मत की साधना मेल की साधना है। आपस में मेल से रहो। परसों मैंने शरीर का वजन कराया जगदीश बाबू के घर पर 91 किलो। जगदीश बाबू का था 92 किलो, हमसे भी 1 किलो आगे। कम से कम इसी लेवल में आजकल लोग जा रहे हैं। खाने पीने में संयम नहीं है, लेवल शरीर का वजन बढ़ता जा रहा है। जब 1-1 क्विंटल का शरीर एक साथ बैठ नहीं सकता, वह आपस में मिल नहीं सकता। 1-1 क्विंटल जब आपस में मिल नहीं सकता, यहाँ तो संत मत में ऐसे को मिलाने की बात होती है जिसमें लंबाई है, चौड़ाई नहीं है। उस रेखा को अंदर में मिलाने की बात होती है जिस रेखा में लंबाई चौड़ाई नहीं है, जिस रेखा में कोई वजन नहीं है। स्थूल यदि आपस में नहीं मिल सका, सूक्ष्म कैसे मिलेगा? क्या आसमानी उड़ान भरते हैं? भाई भाई आज आपस में मिलने को तैयार नहीं। पिता पुत्र में आज प्रेम नहीं, पति पत्नी में प्रेम नहीं, गुरु भाई में प्रेम नहीं, गुरु शिष्य में प्रेम नहीं। इतना प्रेम रहित समाज बनेगा, वह सूक्ष्म किरण आपस में मिलेगी। जब क्विंटल नहीं मिलेगा तब तो अंदर में जो मिलाने जुलाने की बात हो रही है, ऐसे ही हो। पहले स्थूल मिले, प्रेम उमड़े, आपस में प्रेम उमड़े। आज से आप लोग प्रतिज्ञा करिए, यदि आपको पता चल जाए गुरु महाराज तो शरीर में है नहीं, अब तो कोई शरीर में रहने वाले की दीक्षा देंगे। किसी भी साधु महात्मा के द्वारा दीक्षित कोई हो, ये आपके गुरु भाई हैं। ये नहीं इस बाबा से उस बाबा से, मंत्र है किस बाबा का, समझिए इसको। व्यक्ति में मंत्र को क्यों आरोपित करते हैं? उस मंत्र को किसी व्यक्ति से क्या संबंध है? उस मंत्र को या तो संत से संबंध है या भगवंत से संबंध है। यदि किसी भी तरह से पता चल जाए, किसी भी मत से, किसी भी धर्म से, किसी भी मजहब से, किसी भी संप्रदाय से, किसी भी गुरु से, किसी भी संत से इसको मंत्र मिला हुआ है, तो हमारा गुरु भाई जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। ये आपस में दिखें, पता चल गया आपको, बड़े प्यार से जय गुरु महाराज हाथ मिलाएं, गले से मिलाएं, फिर अंदर में दृष्टि मिलाने की बात होगी। समाज स्वर्ग बन जाएगा। लोग कहते हैं आप अकेले घंटा बोलते हैं, यदि घंटा नहीं बोले तो इतनी बात हम कैसे बोलेंगे? 15 मिनट में तो अनहदनाथ पार करा कर तो बैठ जाएंगे। 15 मिनट में इतनी बात बोल सकेंगे? इसीलिए हम
जितना दिल में रहता है उतना बोल करके ही मुंह बंद करते हैं। इतना सब कुछ सुनने समझने के बाद भी हमारा मानसिक स्तर ऊपर क्यों नहीं उठता? अब चलिए जो पाठ हुआ ले तो जाऊंगा वहीं। भगवान श्री राम का वचन है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र नो भावा। सुग्रीव से भगवान श्री राम कह रहे हैं, सुग्रीव तू मेरे से कहने के लिए आया है कि रावण का छोटा भाई विभीषण आपसे मिलने के लिए आया है, और तूने विभीषण के लिए राक्षस शब्द का भी प्रयोग कर ही दिया है। जाने जाए निशाचर माया काम रूप के कारण आया। राक्षसों की माया कहीं नहीं जाती है। इच्छा में रूप बनाने वाला वह होता है। न जाने आपके पास किस उद्देश्य से किस कारण से आया है। बिना सोचे समझे उनके गुण धर्म का परीक्षण किए सुग्रीव तूने तो विभीषण को राक्षस कह दिया, हमें अच्छा नहीं लगा। तुम्हारे पास क्या कसौटी है विभीषण को राक्षस कहने की? तूने कैसे विभीषण को राक्षस कहा? जब विभीषण को कभी पता चलेगा श्री राम की शरण में रहने वाला मेरे को राक्षस कह दिया, विभीषण के दिल पर क्या बीतेगा? रहता है राम की शरण में, रहता है भगवान की शरण में, दृष्टि रखता है राक्षसों की। राक्षस की दृष्टि में भेद होती है, विषमता होती है। समत्व का भाव सदैव जिनके अंतःकरण में उमड़ता है, ऐसे भगवान की शरण में दिन रात रहने वाला और एक भक्त को राक्षस कहे, तूने कैसे विभीषण को राक्षस कह दिया? क्या कसौटी है तुम्हारे पास, बता। और सुग्रीव मौन हो गया। और भगवान ने कहा, यदि सही में दुष्ट हृदय का होता, सही में वह पापी होता, मेरे सन्मुख आवती स्वरूप क्या वो मेरे पास आ जाता? यदि विभीषण दुष्ट होता, नीच होता, निकृष्ट होता, क्या वो मेरे पास आ जाता? किसी शास्त्र में लिखा हुआ है कि मलिन मन वाला भी ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। बहुत बार मैंने सत्संग में सुनाया है, राष्ट्रपति की बराबरी कुर्सी पर कौन बैठेगा? राष्ट्रपति के ही समान होगा। प्रधानमंत्री की बराबरी कुर्सी पर कौन बैठेगा? उसी लेवल का नेता होगा, लीडर होगा। मुख्यमंत्री की बराबरी में कौन बैठेगा? जो उसी लेवल का होगा। कलेक्टर की बराबरी में कौन बैठेगा? जो उसी तरह का होगा। संत की बराबरी में कौन बैठेगा? जो संत होगा। चोर की बराबरी में कौन बैठेगा? जो चोर होगा। बगल में बैठने वाला बगल वाले के गुण
धर्म के अनुरूप आचरण करने वाला होगा। उसी तरह से परमात्मा का दर्शन कौन करेगा, परमात्मा के पास कौन जाएगा, परमात्मा से जाकर कौन मिलेगा? जो परमात्मा के ही समान निर्मल होगा। कितने समय जो परमात्मा के ही समान होगा। उपनिषद ग्रंथ में लिखा हुआ है, ब्रह्मगत परिशुद्ध हुए बिना कोई ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता। नचिकेता से यमराज ने कहा था, ना वीरतो दुश्चरितान, ना शांतो ना समाहितः, ना शांत मानसो आपी प्रज्ञानेन मापनीया। जो पाप कर्मों से अपने को निवृत्त नहीं कर लिया है, जिसकी आत्मा शुद्ध नहीं है, जिसकी इंद्रियां स्थिर नहीं है, जिसका चित्त असमाहित है, वह उसे आत्मज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मवत परिशुद्ध होना। दुनिया में शास्त्रानुकूल जितने धर्म हैं, जितने भी धर्म के लक्षण हैं, भगवान उनसे खुश होते हैं। आप यज्ञ करते हैं या शुभ कर्म है, इस कर्म से भगवान प्रसन्न होते हैं। आप किसी को दान देते हैं, भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। आप तीर्थ में जाते हैं, सही भाव लेकर यदि तीर्थ में जाते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। आप व्रत उपवास रखते हैं, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। शास्त्रानुकूल जितने धर्ममय कर्म हैं, उनके करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन कल मैंने बताया था, प्रसन्न होना कुछ और बात है और प्राप्त होना कुछ और बात है। दुनिया के जितने भी धर्म कर्म हैं, वे सब के सब भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं, कराने वाले हैं। लेकिन प्राप्त कराने वाला कौन सा कर्म है? भगवान अपने मुँह से बताया, निर्बल मन जन सो मोहि पावा। सुग्रीव, मुझे वही प्राप्त कर सकता है जिसका मन निर्मल होता है, जिसका मन पवित्र होता है। तीर्थ का अर्थ होता है उद्धार करने वाला। व्याकरण में बहुत सारे धातु हैं, उन धातुओं में एक धातु का नाम है तीर्ण। तीर्ण धातु से तीर्थ शब्द बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है उद्धार करने वाला। तीर्थ का अर्थ उद्धार करने वाला। जहाँ जाने से मनुष्य का उद्धार हो जाए, उसको तीर्थ कहते हैं। ऐसा तीर्थ आज संसार में कहाँ है जहाँ जाने से आदमी का उद्धार हो जाए? देखिए, जाकर झोला का उद्धार हो जाता है, अटैची का उद्धार हो जाता है, जो कुछ भी साथ में है उसका उद्धार हो जाता है। गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर ले जाकर स्नान कराने वाला जो वहाँ का मल्ला होता है, कभी कभी शरीर का भी उद्धार कर देता है। ऐसा ऐसा तीर्थ है भारत में। लेकिन तीर्थ शब्द का अर्थ है उद्धार करने वाला। श्रीमद् शंकराचार्य से शिष्यों ने आज के तीर्थ की व्यवस्था देखकर
परिभाषा के अनुरूप तीर्थ का दर्शन नहीं पाकर पूछा, तीर्थम परम किम, सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? जहाँ जाकर आदमी का उद्धार हो जाए, जहाँ जाने से आदमी का कल्याण हो जाए, तीर्थम परम किम, सबसे बड़ा तीर्थ क्या? इससे बड़ा कोई तीर्थ हो नहीं सकता है। प्रश्न है। श्रीमदादि शंकराचार्य ने शिष्यों से कहा, स्वमनो विशुद्धम, एक तो शुद्ध शब्द है और दूसरा शुद्ध के साथ उपसर्ग लगा हुआ है। विशुद्ध, विशेष शुद्ध। शुद्ध और विशुद्ध में अंतर यही है, जो शुद्ध होकर फिर अशुद्ध हो जाए वह तो शुद्ध हुआ, जो कभी अशुद्ध नहीं है उसको विशुद्ध कहते हैं। जो कभी भी अशुद्ध नहीं हो, सदैव पवित्र ही रहे। संत का मन सदैव पवित्र होता है, इसीलिए संत को तीर्थ कहा जाता है। वहाँ जाने से आदमी का कल्याण होता है, इसीलिए संत को तीर्थ कहा जाता है। जो जग जंगम तीर्थ राजू, तीर्थ का राजा कहा जाता है। तीर्थ क्या? विशुद्ध मन, और एक शुद्ध मन होता है। स्वमनो विशुद्धम, अपने मन को इतना निर्मल बना दिया जाए, इतना निर्मल कर लिया जाए कि वह कभी अशुद्ध नहीं हो। मन विशुद्ध होगा कैसे? शुद्ध होने की बात अब ज्यादा नहीं करूँगा, समय कम है। हम तो विशुद्ध की बात हो। हमारा मन ऐसा पवित्र हो जाए कि फिर अपवित्रता की ओर जाए नहीं, बिल्कुल विशुद्ध हो जाए। तो भगवान श्री राम ने कहा, मन को यदि विशुद्ध कर लेना चाहते हो, अपने मन से 3 चीज को बाहर निकालो। 3 चीज को मन के अंदर घुसने नहीं दो। 3 में से एक भी यदि घुस गया तो मन फिर से अशुद्ध हो जाएगा। मन को अशुद्ध कर देने वाले 3 दोष हैं। मन के ये दोष माने जाते हैं। 3 कौन से हैं? इसी जब पाएंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और आगे मोहि कपट छल छिद्र न भवा। जिसके मन में कपट होता है, जिसके मन में छल होता है, जिसके मन में छिद्रान्वेषण का भाव होता है, भगवान का त्योहार में तो सुहाता नहीं। नजर से हट जा, आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं। भगवान को राक्षस भी अच्छे लगते हैं, पत्थर अच्छे लगते हैं, गीत अच्छे लगते हैं, गजराज अच्छे लगते हैं, और हम मनुष्य अच्छे नहीं। हम मनुष्य अच्छे नहीं लगते। यही कारण है कि भगवान 24 घंटे हमारे अंदर में, लेकिन दर्शन नहीं होता है। हम यदि दर्शन के लिए होते, जहाँ हम वहीं हमारे, फिर भी दर्शन नहीं। जहाँ हम वहीं हमारे, अर्थात वहीं हमारे प्रभु। न्याय शास्त्र कहता है, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि। जहाँ जहाँ धुआं है वहीं वहीं आग है। धुआं से आग को कोई अलग नहीं कर सकता, सूर्य से सूर्य की किरण को अलग नहीं कर सकता, अग्नि से
उष्णता को कोई अलग नहीं कर सकता, चंद्रमा से शीतलता को कोई अलग नहीं कर सकता। इसी तरह से आत्मा से परमात्मा को, परमात्मा से आत्मा को अलग नहीं कर सकता। इतना संबंध है कि अलग हो ही नहीं सकते। हमारे गुरुदेव के प्रवचन में आया है, कभी कभी मौज में गुरु महाराज बोल जाते थे, हाय रे इंसान की मजबूरियां, पास में रहते भी है कितनी दूरियां। अनुभव प्रकाश पुस्तक है, यहाँ उस पुस्तक में एक प्रवचन है, सच्ची गुरु जयंती। हाय रे इंसान की मजबूरियां, पास में रहते भी है कितनी दूरियां। एक ही घर में पति पत्नी रहते हैं, यदि आपस में तालमेल नहीं है, एक ही कमरे में रहते हैं लेकिन बोल चाल नहीं, ये कौन सा साथ में रहना होगा? एक दूसरे को सुख मिलता ही नहीं, रहते हैं साथ में। एक ही घर में पिता पुत्र रहते हैं, तालमेल नहीं है, आपस में प्रेम नहीं है। एक ही घर में है लेकिन पिता को पुत्र से सुख नहीं, पुत्र को पिता से सुख नहीं। एक ही घर में दो भाई रहते हैं लेकिन तालमेल नहीं है, तो भाई को भाई से सुख नहीं। इसी तरह की बात है, उस मालिक से तालमेल नहीं है, उस मालिक के अनुरूप हमारा आचार विचार व्यवहार नहीं है, इस शरीर के घर में रहते हुए भी एक दूसरे के मिलन का सुख नहीं, आनंद नहीं। निर्मल मन जन सो मन पावा, चलचित्र एक साथ रहते हुए भी तीनों दोष के मन में होने के कारण हम भगवान को अच्छे नहीं लगते। नहीं तो ये तीनों मन के अंदर से हट जाए, एक क्षण में दूसरा क्षण नहीं लगेगा, उनको कहीं से आना पड़ेगा, कहीं से आना नहीं है, उनके लिए कहीं जाना पड़ेगा, कहीं जाना नहीं। मन के अंदर से तीनों दोषों को निकाल लेना है, कपट को, छल को, छिद्र को। भगवान को सो मोहि पावा, जो प्राप्त करेगा। कपट को निकालना है। कपट किसको कहते हैं? जिसके मन में तीन दोष भगवान को अच्छे नहीं लगते। कपट के भी तीन अंग हैं। तीन तरह का कपट होता है। एक मन से कपट होता है, दूसरा पानी से कपट होता है, तीसरा कर्म के द्वारा कपट होता है। मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है, कर्म में कुछ और है। तीनों में तालमेल का नहीं होना, इसी को कपट कहते हैं। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम तपस्विनाम। जो मन में हो वही मुँह से निकले, जो मुँह से निकले वही कार्य रूप में परिणत किया जाए। यही है निष्कपटता। एक संत किसी रास्ते से जा रहे थे, रास्ते में रेल की पटरी मिली, महात्मा नमन कर लिया। भक्तों ने कहा, महाराज ये कौन सा भगवान है, कौन सा देवता है जो प्रणाम कर रहे हैं? संत ने कहा, देवता कोई नहीं, भगवान कोई नहीं है, लेकिन बड़ा सीधा। रेल की पटरी को प्रणाम कर दिया।
देवता भगवान तो नहीं है, लेकिन बहुत सीधा है, इसलिए मैंने प्रणाम कर दिया। सीधा होना यही निष्कपटता है, बिल्कुल सीधा, बेवकूफ होना नहीं, सीधा सीधा कर सरल। संत ऐसे को प्रणाम करते हैं, लेकिन यह भी मैं कह देता हूँ, मकान टेढ़ा यदि है तोड़ ताड़ कर उसको सीधा बना दिया जाता है। लकड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है तो उसको सीधी कर दी जाती है। दुकान टेढ़ी होगी तो उसको सीधी कर दी जाती है। सब कुछ दुनिया में सीधा हो सकता है, लेकिन 3.5 हाथ का जो आदमी है ये जल्दी सीधा नहीं हो सकता। श्री सद्गुरु महाराज की ये 3.5 हाथ का आदमी कितनी जगह से टेढ़ा है, कितनी जगह से टेढ़ा है, शायद भगवान को भी पता चलता होगा कितनी जगह से टेढ़ा है। बहुत भयंकर स्थिति। एक महात्मा कहते थे सबसे सीधा आदमी जो होता है वह भी जलेबी के समान होता है। क्या होगा बनारस की कचौरी गली, इस आदमी के सामने सब गली फेल है, सब जलेबी फेल है। इमरती जो बनती है डबल घेरा पड़ता है उस पर, उससे भी ज्यादा। क्या भगवान से मिलने की बातें करते हैं, जहाँ घेरा पर घेरा है, घेरा पर घेरा है, घुमावदार इतना है। हाँ, इतना घुमाव भीतर में रखेंगे, ऐसे जलेबी वाले हृदय को, जैसे इमरती खाने में बहुत आनंद आता है, वैसे काल यमराज को खाने में बड़े अच्छे लगेंगे। बोले जाओ से काल यमराजा को खाएंगे। खाए थोड़ा का पहन पोशाका, जम का बकरा पलता है, जम पर जाती तोड़े छाती, उनसे क्यों नहीं डरता है। टेढ़ा क्यों होता है, यही है कपट। यदि नवद्वार होकर हमें गुजरना होता फिर तो टेढ़ापन भी चल जाता। नवद्वार होकर के यदि हमारा सफर होता, हमारे सफर का रास्ता यदि नवद्वार से होता, तब तो जलेबीपन चल जाता, तब तो टेढ़ापन चल सकता था। सफर तो ऐसे द्वार से करना है जो द्वार बिल्कुल सीधा है। अरे तकी तकते रहो, मुर्सद ने समझा दिया, बेहोश हो मत छोड़ियो, घर चाहे तो जलवा दिया। होगा फजल दरगाह तक खो कदर की जानी, सीधे चला जाना वहाँ, मुर्सद ने फतवा दिया। बिल्कुल सीधा रास्ता से गुजरना है, जरा सा भी टेढ़ापन चलेगा नहीं, बिल्कुल टेढ़ापन नहीं चलेगा। हिमालय का सफर मैंने बहुत किया है, जहाँ जहाँ सड़क टेढ़ी है वहाँ वहाँ सावधान सब लिखा हुआ है। सावधान, ड्राइवर तेज गाड़ी नहीं चलाए, तेज गाड़ी नहीं चलाए, सतर्कता, घटी दुर्घटना घटी। यहाँ तीव्र मोड़ है, जहाँ जहाँ सड़क टेढ़ी है वहाँ वहाँ खतरा का चिन्ह बना हुआ, सावधान सावधान। सीधी सड़क पर ऐसा नहीं लिखा होता। जो सरल है, सीधा है, निष्कपट है, उसके लिए कहीं भी संतों ने, कहीं भी शास्त्र ने सावधानी से चलने का आदेश नहीं दिया है। चलते रहो,
जब तक सीधा हो तब तक चलते रहो। टेढ़ा होगे तो सावधान, गिरने का भय है। अरे हाँ रे जो गिरे तो चकनाचूर, वचन को मानिए। टेढ़ापन आया, कपट आया, छिपाव आया, मन कुछ और, मन में कुछ और, तालमेल खत्म हुआ, बस आगे तीव्र मोड़ है। फिर आपके लिए आगे तीव्र मोड़ है, दुर्घटना की संभावना है। जब तक रास्ता सीधा है, जब तक चलने वाला सीधा चल रहा है, तब तक कोई खतरे की बात नहीं। बिल्कुल सीधा रास्ता और बहुत बारीक रास्ता है। मन को निर्मल बना देने वाला, मन को विशुद्ध बना देने वाला जो अंदर का रास्ता है, बिल्कुल बारीक है, बिल्कुल सीधा है। आदमी को बारीक होना पड़ेगा और आदमी को सीधा होना पड़ेगा। रास्ता साफ और दुरुस्त है, चलने वाले को साफ और दुरुस्त होना पड़ेगा। बिल्कुल सीधा रास्ता, बारीक रास्ता है। आश्चर्य की बात, उस रास्ते से अनंत गुना अधिक हम सूक्ष्म हैं। हमारे गुरुदेव कहते थे रास्ता बहुत सूक्ष्म है, रास्ता बहुत बारीक है, जो उस पर चलेगा वह कम बारीक थोड़े है। वाला सत्साहस्रम तस्य भागस्य भागिनः तस्य भागस्य भागार्थम तच्छैव निरंजनम। यह इस चेतन का स्वरूप है, फिर भी चेतन का उस रास्ते में प्रवेश नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है? एक टेढ़ापन आगे नहीं जाने दे रहा। हम लोग कभी कभी बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, वहाँ के धर्म प्रेमी लोग प्लेन का टिकट बनाकर भेज देते हैं। एयरपोर्ट पर जाता हूँ, वहाँ विदाउट यात्री फ्लाइट तक पहुँचाने के लिए जा नहीं सकता। एयरपोर्ट तक जाकर के छोड़ता है। अकेले मैं जाता हूँ, अथवा कोई साथी जिनके पास टिकट होता है वह भी जाता है। अकेले जाता हूँ अंदर। एक तो फ्लाइट के लिए सामान सूट होना चाहिए। किसी फ्लाइट में 15 किलो की बात है, किसी में 22 किलो की बात है। साथ में सामान लेकर जाना चाहते तो 7 किलो लेकर जा सकते हैं। किसी फ्लाइट में तो लगेज में भी 7 किलो से अधिक लेकर नहीं जा सकते। ऐसा भी प्रावधान बना हुआ है। एक तो सामान कम लेकर जाना होता है। फिर इतना भारी विधान बना हुआ है कि ये सब सामान लेकर आप प्लेन में सफर नहीं कर सकते। सामान की जांच होती है। सामान की जांच हो गई, इतने पर भी बोर्डिंग पास पर मुहर नहीं लगता। फ्लाइट पर बैठने के लिए आप नहीं जा सकते। आपकी भी जांच होगी, आपके लिए भी सुरक्षा जांच केंद्र बना हुआ है, आपको भी देखेगा। बेंगलोर में मशीन लगाकर हमारे शरीर की जांच करने लगा। 15-20 बार मशीन को दौड़ाया। मैंने कहा कम से कम भेज तो देखो। संसारी गृहस्थी लोग जाते हैं 2-3 बार मशीन चलाता, और मेरे ऊपर 20 बार चला रहे। बात क्या है? इतना क्यों? महाराज, इस कपड़ा में बड़ा खतरा है। बड़ा खतरा है महाराज। मैंने कहा सारे
रंग के कपड़े में खतरा ही खतरा है। महाराज हमारे पास दृष्टि कहाँ, किसमें खतरा नहीं है, किसमें खतरा है। हम तो जानते हैं इसी केस में सीता की भी चोरी हुई थी। आवा तहाँ गति के दिशा। महाराज बड़ा खतरा है। तब एक ने कहा नहीं ऐसा मत बोलो, इस भेष के धारण के लिए जो गुण धर्म शास्त्र में बताए गए हैं, उस गुण धर्म के तहत यदि वह चलता है तो वह खतरा से समाज को बाहर भी निकाल सकता है। समाज को खतरे से बचाने वाला भी है वेश है। शास्त्रानुकूल गुण धर्म यदि इस कपड़े के साथ नहीं है, समाज को खतरा में डालने वाला भी आदेश है। दोनों है। बड़ी जांच हुई, उसके बाद बोर्डिंग पास कर मुहर लगाया गया। फिर फ्लाइट में जाकर हम बैठे। एक सामान्य शहर में जाने के लिए, एक सामान्य निश्चित दूरी तय करने के लिए, जिसमें परिचारिकाएं पहले घोषणा कर देती हैं दिल्ली से बेंगलोर की दूरी 2 घंटे 50 मिनट में, 2 घंटे 40 मिनट में तय की जाएगी। समय दूरी निश्चित करके बता देते हैं। इतनी दूरी तय करने के लिए इतनी जांच होती है। हमें तो ऐसे रास्ते से सफ़र करना है। इस रास्ते के लिए संत कहते हैं राह मंजिल जिसका है पर पहुँचना मुश्किल नहीं, प्रेम का रास्ता है। फिर कहा लंबा मार्ग दूर कर विकट अंत बहु खर्चे की तदबीर करो तुम मंजिल लंबी जाना। बहुत लंबा सफर है, जा मार्ग के गणे जाए नहीं कोशा। गुरु नानक देव जी महाराज, बहुत लंबा रास्ता, कोस किलोमीटर की कोई बात नहीं। कब तक में पहुँचेंगे कोई घोषणा नहीं कर सकता। मेरे से एक सज्जन ने पूछा, महाराज हरिद्वार रेलवे स्टेशन से आपका आश्रम कितनी दूर है? मैंने कहा 7 किलोमीटर। कितना समय जाने में लगेगा? मैंने कहा तू जाएगा किस सवारी से, सो तो पहले बता। सवारी के अनुसार मैं समय निश्चित करूंगा। यह सवारी से जाओगे कितनी देर में पहुंच जाओगे? सवारी का नाम बता। सवारी से तो नहीं जाऊंगा, पैदल जाऊंगा। पैदल का समय बताओ महाराज। मैंने कहा एक बार तुम मेरे सामने चल करके देखा।